भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारी सत्संग जारी है और स्वयं सत्संग पुरुष, ज्ञानी पुरुष, अनुभवी पुरुष स्वयं हमको सत्संग करा रहे हैं, अनुभव वाणी से करा रहे हैं। तो जो सत्संग हमको प्राप्त हो रही है, ये हमारा ये जन्म भी अच्छा बनाएगी, यानी व्यवहार जगत, और हमारा भविष्य का जो जगत है, यानी हमारा जो शाश्वत सुख का जगत है, उसको भी अच्छा बनाएगा। तो आप सभी की तरफ से स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, कृतज्ञता और जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, ये एपिसोड थोड़ा हम व्यवहार जगत को समर्पित करते हैं, क्योंकि हम दो पार्टों के बीच में जीते हैं, व्यवहार और निश्चय। व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। पहले तो भुगतान हिसाब को पूरा करना पड़ेगा, तभी हम साहूकार बनेंगे, तभी हम मुक्त होंगे। तो व्यवहार जगत को हम देखते हैं तो प्राय क्या होता है कि हमारे बीच के अंदर माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, बाल बच्चे, ये सारा पूरा का पूरा होता है। और प्राय जो है हम इस व्यवहार जगत के अंदर जो है वो कर्ता पद से कहिए, और ब्लेम और क्लेम के हिसाब से कहिए, और अपने आप को मन वचन काया को अपने आप मान ले, ये बातें, ये जो हमारा उदय है उसके फोर्स के हिसाब से कर बैठते हैं। लेकिन इसमें हम मध्यस्थ रहें, समभाव में रहें। यानी कि मैं जो क्या कहना चाहता हूं कि निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये हमारी जो दृष्टि हमको प्राप्त हो जाए, विजन में फिट हो जावे, तो इसमें कुछ सूत्र दीजिए हमको, इसके अंदर कुछ हमको ऐसी बातें बताइए ताकि हमारा विजन बहुत क्लियर हो जाए। सबसे बड़ी बात अध्यात्म विज्ञान में कहो या मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने की कला कहो, हमारे सबके लिए बहुत बड़ी बात है कि व्यवहार के बेस के ऊपर ही निश्चय खड़ा है, और बिना व्यवहार संभाव से निपटारा किए बिना मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना संभव नहीं है। अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि व्यवहार जो है, इसका संभाव से निपटारा करना वो क्या है, और हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कैसा, किस प्रकार की प्रक्रिया से कर सकते हैं, नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। तो सबसे पहली बात यह है, व्यवहार शुद्धि। शुद्ध शब्द जो होता है वो दृष्टि को लागू होता है, क्रिया को लागू नहीं होता है। क्रिया में शुभ अशुभ होता है, शुद्ध शब्द नहीं होता है। और जब व्यवहार शुद्धि की बात करो, मतलब आपके व्यवहार जो है वो नील करना है। क्या करना है? नील करना। जो भी है, अच्छा या बुरा संजोग निकल रहा है व्यवहार में, उसको नील करना है, शून्य करना, शून्य करना है, तभी उसको शुद्धि कहेंगे। अगर पाप से फिर नया पाप बनेगा या पुण्य बनेगा, या पुण्य से फिर नया पुण्य बनेगा, तो वो शुद्धि नहीं है, शुभ मार्ग है, शुभ अशुभ मार्ग। तो शुद्धि का कॉन्सेप्ट क्या है? बंध का कॉन्सेप्ट ये है कि हम मन वचन काया को सुधारने के लिए, बदलने के लिए, परिवर्तन करने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, वो जो मार्ग है, वो मार्ग संसार को चलाने का मार्ग है, संसार से मुक्ति पाने का मार्ग नहीं है, पुण्य पाप से। क्योंकि प्रकृति को अच्छी बनाना, जैसे हमारी प्रकृति के अंदर असत्य नहीं होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, अपरिग्रह होना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, और ब्रह्मचर्य का पालन, पंच महाव्रत, रात्रि भोजन नहीं करना। तो ये सब बातें, ये तो प्रकृति से जुड़ी हुई है। सत्य बोलना वो तो स्पीक आ गई, चोरी नहीं करना वो एक्शन आ गई, हिंसा करना वो एक्शन आ गई, फिर परिग्रह
उसमें भी स्थूल आ गया, ब्रह्मचर्य उसमें भी स्थूल आ, शरीर की बात, शरीर के रिलेटेड बात है ना सब। तो पंच महाव्रत से शुद्धि नहीं होती है, शुभ होता है। क्या होता है? पुण्य। शुद्ध अलग चीज है और शुभ अलग चीज है। शुभ वो प्राप्ति है, शुद्ध वो जीरो करना है। क्या कर रहा है? जीरो। जो भी अवस्था लेकर आए फिर क्या ले जाएंगे साथ में? जीरो। क्यों? क्योंकि हम इस अवस्था को संवर पूर्वक निर्जरा किया, बंध नहीं हुआ। तो क्यों ऐसा है? अब कैसे आप इसको शुद्धि की ओर ले जा सकते हैं? तो कि शुद्धि की ओर ले जाने का मतलब होता है कोई भी मन वचन काया की अवस्था अगर हम कुदरती रचना के रूप में देखते हैं, व्यवस्थित शक्ति के रूप में देखते हैं, तो नया बंध नहीं होता है। तो शुद्धि का मतलब क्या है? नॉट टू क्रिएट द एनी पाप एंड पुण्य, वो शुद्धि है। और पाप पुण्य को क्रिएट करना वो शुभ अशुभ मार्ग है। दोनों सब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है। अगर आप शुद्धि की बात करते हैं तो आज जो आपका मन वचन काया से जो हो रहा है पाप और पुण्य के फल स्वरूप, ये आपकी लोन है, क्रेडिट एंड डेबिट। क्रेडिट है तो यूज करो, डेबिट है तो पेमेंट करो, मगर दोनों आपका अकाउंट्स है। क्या है? हिसाब है। हाँ, और हिसाब है, उसी के मुताबिक संयोग आते रहेंगे। तो इसमें शुद्धि की बात क्या है? तो शुद्धि की बात यह है पुराना पाप पुण्य का अकाउंट जो खत्म हो रहा है, वो जब खत्म हो रहा है उस समय अगर हम अवस्थाओं को कुदरती रचना देखेंगे तो पुराना अकाउंट खत्म होता रहेगा और नया अकाउंट नहीं क्रिएट हो, नहीं बनेगा। तो ये शुद्धि का मार्ग है, व्यवहार शुद्धि इसको कहते हैं। क्या बताया? व्यवहार शुद्धि। व्यवहार शुद्धि का मतलब व्यवहार को शुद्ध नहीं करना, ऐसी दृष्टि होना चाहिए कि नया व्यवहार ही उदय कर्म के रूप में खड़ा नहीं हुआ, वो व्यवहार शुद्ध हो गया। अगर शुभ अशुभ रहेगा तो फिर रिजल्ट, तो फिर कॉज बनेगा, शुद्ध में नहीं बनेगा। संवरपूर्वक निर्जरा शुद्धि, यस, बंध पूर्वक निर्जरा शुभ शुभ अशुभ है। उसमें शुभ भी आता है, अशुभ भी आता है बंध में। तो वो जो ज्ञानी पुरुष बताते हैं कि व्यवहार के निश्चय के ऊपर, व्यवहार के ऊपर निश्चय खड़ा है, उसका मतलब है आत्मा की अनुभूति के लिए व्यवहार के उदय कर्म को अगर संवर पूर्वक निजरा होगी तो ही शुद्धि होगी, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो उसमें क्रिया की जरूरत नहीं है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन के उपयोग की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उससे हम नीचे चले जाएं और धार्मिक सत्य की बात करें तो हमको पाप पुण्य की बात तो होगी ही, मगर धर्म हमको पुण्य की ओर ले जाएगा। और अगर पाप करेंगे तो फिर प्रायश्चित के लिए हमारे पास ऑप्शन खुला रहेगा। मगर ये पाप पुण्य की बात के पैरेलल अगर हमको विज्ञान समझने का मौका मिलता है, ये दुनिया के सनातन सत्य को समझने का मौका मिलता है, तो हमारे लिए ये प्लस पॉइंट है। तो धर्म को पुरुषार्थ के रूप में फॉलो भले करो, मगर सनातन सत्य को समझने की पैरेलल कोशिश भी करो। ये दोनों करोगे तो ये भी लाभ होगा, ये भी लाभ होगा। सिर्फ अकेले रिलेटिव सत्य को ही सनातन सत्य मान के पाप पुण्य करते रहोगे, इससे आपके डेवलपमेंट या प्रगति से कोई मतलब नहीं है। अगर बहुत पुण्य किया है, देवलोक में गए, खत्म करके वापिस आए, आपने क्या पाया? शुभ शुभ है, वो बंध पूर्वक निर्जरा है। अब फिर देवलोक में भी क्यों नहीं गए? वो भी बंद है, बंदी, वो बेनिफिट नहीं है। तो इंपॉर्टेंट बात ये है अज्ञान को मिटाना। क्या बताया? अज्ञान को। और अज्ञान क्या है? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। ये तीन प्रकार के अज्ञान हमारी सत्ता में पड़े हुए हैं।
जो समय समय पे खुलता है। उस समय हमको सनातन सत्य की हेल्प करके रिलेटिव सत्य के अज्ञान को इरेज करना है। दैट इज द वे टू गो अहेड, दैट इज द वे टू गो। आपका विजन ब्रॉड बना सकते हैं, आपका विजन साइंटिफिक बना सकते हैं, आपका विजन सनातन सत्य के ऊपर आधारित बना सकते हैं। आप समझे ना? तो बहुत जरूरी है। इसीलिए कहा कि पुरुषार्थ शब्द जो लागू होता है आध्यात्म मार्ग में, ज्ञानी अज्ञानी विज्ञानी तीनों का पुरुषार्थ है ज्ञान और दर्शन। अगर अज्ञानी कहता है मैं क्रिया को पुरुषार्थ मानता हूं, तो भी कुदरत कहती है आपका पुरुषार्थ भी ज्ञान दर्शन ही है, मगर वो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोहनीय कर्म का उपयोग है, वो पुरुषार्थ है, क्रिया नहीं। और ज्ञानी सम्यज्ञान सम्यक दर्शन का उपयोग करते हैं और विज्ञानी सनातन सत्य का उपयोग करते हैं। तो तीनों अपनी जगह पे सही है। क्या बताया? सही है। मगर मुक्ति के मार्ग की अगर बात करनी है तो खास ध्यान में रखना है, रिलेटिव सत्य और सनातन सत्य को अलग करना पड़ेगा। और रिलेटिव सत्य को परिवर्तन नहीं करना है, बंद नहीं करना है, बदलना नहीं है। रिलेटिव सत्य को कुदरती रचना देखना, वो ही आध्यात्म विज्ञान का पुरुषार्थ है। रिलेटिव सत्य को बदलना, सुधारना, परिवर्तन करना, ये आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं है। तो ये बात हमको समझ में आनी चाहिए ताकि हमारी गाड़ी राइट ट्रैक पे आगे जाए। अनादिकाल से बहुत मेहनत किया है मगर हमको रिजल्ट नहीं मिलता है, क्योंकि दृष्टि में ही खामी है, क्रिया में खामी नहीं। इसलिए अज्ञान भी जो पुरुषार्थ करता है वो अज्ञान यानी ज्ञान दर्शन दृष्टि में ही है, और विज्ञानी पुरुषार्थ करता है वो ज्ञान दर्शन भी दृष्टि में ही है। लगता है कि क्रिया से पुरुषार्थ, जैसे मैं आरती करता हूं इसीलिए मेरे को पुण्य बनता है, गलत बात है। मैं आरती करता हूं उसमें मैं कर्ता रूपी अज्ञान से कर्म बनता है, आरती की क्रिया से नहीं बनता है। आप समझ में आएगा दोनों अलग? ज्ञान दर्शन दोनों। मैंने दान दिया इसीलिए पुण्य बना, तो कुदरत कहते हैं दान देने की क्रिया शरीर करता है, पैसा भी मेरा, लेने वाला भी मेरा, देने वाला भी मेरा, तुमको पुण्य कैसे बनेगा? मगर तुमने अज्ञान से कहा मैंने किया, इससे पुण्य बनता है। तो अज्ञान से बनता है, ये दृष्टि है, ये क्रिया नहीं। और क्रिया के संजोग तो कुदरत कहती मैंने दिया, मगर क्रिया के पीछे अज्ञान है तो नया कर्म बनता है, क्रिया से नहीं बनता। तो अज्ञानी भी जो कर्म करते हैं वो दृष्टि से ही करते हैं, भले समझते नहीं है। अज्ञान से कर्म का मतलब ही तो दृष्टि, और ज्ञान से कर्म वो भी दृष्टि, और विज्ञान से कर्म वो भी कर्म दृष्टि से ही बनता है। मगर अज्ञानी लोग क्रिया से जोड़ देते हैं पुरुषार्थ को, मगर क्रिया में पुरुषार्थ नहीं होता है। यस, आगे बोलिए। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो ये इतना स्पष्टीकरण किया और इससे जो मैं समझ पाया कि जो संवरपूर्वक निर्जरा है वो हमारा अध्यात्म विज्ञान है, तो मुक्ति का मार्ग है और वो शुद्धि का मार्ग है। और जो बंधपूर्वक निर्जरा है वो पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है और वो हमारे संसार भ्रमण का कारण है। तो दोनों को अलग अलग रखना ये भी एक अध्यात्म विज्ञान का अपना जो है वो कहना चाहिए कि पूरी समझ है। स्वामी जी अब हम थोड़ी सी इसी संबंध के अंदर बात करते हैं कि ये ज्ञान अज्ञान और विज्ञान तीन शब्द आए, तो किस तरीके से ज्ञान, तो देखिए कि मैं बोल रहा हूं ज्ञानपूर्वक बहुत चलता हूं ज्ञानपूर्वक चलना पड़ेगा। गृहिणी खाना बनाती ज्ञानपूर्वक, मतलब ज्ञान तो कॉमन है, ज्ञान के बिना तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता, न तो विजन का हो सकता है न कोई हमारा व्यवहार जगत का हो सकता है। तो इस दृष्टि से ज्ञान तो कॉमन नजर आ रहा है, पर वो ज्ञान कब अज्ञान बनता है और वो ज्ञान कब विज्ञान बनता है, इसको थोड़ा सा मैं अच्छी तरह से समझना है। तो कृपया वो अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान इन तीनों पर थोड़ा सा खुलासा कीजिए। यस देखो, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान
ये तीनों की परिभाषा अलग है। नॉर्मली तो हम तीनों को एक दूसरे के साथ संजोगों के आदि जोड़ देते हैं, मगर सिद्धांत में तीनों का मीनिंग अलग है। ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान। अज्ञान किसको कहेंगे, ज्ञान किसको कहेंगे पहले बताऊंगा, फिर विज्ञान किसको कहेंगे बताऊंगा। तो अज्ञान और ज्ञान किसको कहते हैं? जैसे एग्जाम्पल, चोरी करना वो अज्ञान है, चोरी न करना वो ज्ञान। हिंसा करना वो अज्ञान है, हिंसा न करना वो ज्ञान। आप समझे ना? तो दान न देना वो अज्ञान है और दान देना वो ज्ञान है। पूजा पाठ करना वो ज्ञान है, न करना वो, भगवान को मानना वो ज्ञान है, न मानना वो अज्ञान है। तो यहाँ ज्ञान अज्ञान शब्द जो बताया गया है, ये दोनों रिलेटिव सत्य है, ज्ञान भी और अज्ञान भी। क्योंकि ज्ञान अज्ञान दोनों मन वचन काया की क्रियाओं का टाइटल है। तो वो आध्यात्मिक नहीं है, मगर वो पाप पुण्य और प्रायश्चित से जुड़ा हुआ है। तो रिलेटिव सत्य को मानना, डेफिनेशन देता हूं, रिलेटिव सत्य को मानना वो ज्ञान है और रिलेटिव सत्य को न मानना वो अज्ञान है। तो कोई भी शुभ क्रिया को न मानना वो अज्ञान और शुभ क्रिया को मानना वो ज्ञान। रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए वो ज्ञान है, और करना चाहिए तो अज्ञान है। बट ये ज्ञान अज्ञान प्रकृति के साथ जुड़ा है, रिलेटिव सत्य है, वो सनातन सत्य नहीं है। तो वो पाप पुण्य का और प्रायश्चित का कारण बन सकता है, मुक्ति का कारण नहीं बन सकता है। तो फिर विज्ञान क्या है? विज्ञान मतलब सनातन सत्य। सनातन का मतलब कुदरत का कानून। कुदरत का कानून का मतलब जीव मात्र को लागू होता है, वो माने या न माने, समझे या न समझे। तो ये कुदरत के कानून से मुक्ति संभव है, क्योंकि कुदरत का कानून मानना मतलब दुनिया का सनातन मानना, जिसने दुनिया बनाई है चलाई है, इसको मानना। अगर उसको मानेंगे तो फिर अज्ञान कैसे रहेगा? फिर राग द्वेष कैसे होगा? फिर कर्ता भाव, मालिक की भाव, भोक्ता भाव, देहाध्यास कैसे होगा? नहीं होगा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि पूरा जो विज्ञान है, वो विज्ञान का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, और ज्ञान अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव ट्रूथ व्यू पॉइंट। ये दोनों सब्जेक्ट अलग हैं, दोनों में से एक भी गलत है ऐसा नहीं कहता हूं। मोक्ष में जाने के लिए सनातन सत्य की जरूरत है, और संसार में बदलाव लाने के लिए या तो संसार में पुण्य प्राप्त करने के लिए सत्य की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। तो बात यह है, तीसरी और इंपॉर्टेंट बात यह कि पहले आप ज्ञान अज्ञान विज्ञान को समझने की कोशिश करो, क्योंकि आज तक हमने जो ज्ञान शब्द का प्रयोग किया वो रिलेटिव सत्य था, ऐसे नहीं माना था। ज्ञान का मतलब सनातन सत्य, अज्ञान का मतलब व्यवहार सत्य, ऐसा हमारे दिमाग में पहले था। मतलब अज्ञान मतलब गलत, ज्ञान मतलब सही, ऐसा ही दिमाग में था। ये नहीं था कि ज्ञान अज्ञान दोनों रिलेटिव सत्य है, ऐसा नहीं था। तो रिलेटिव सत्य में ज्ञान अज्ञान का सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि उससे संसार चलता है। तो संसार में क्या सही क्या गलत वो तो व्यवहार ही रहेगा, तो उसी से पाप पुण्य बनेगा। मुक्ति वो सब्जेक्ट, मुक्ति का मतलब मन वचन काया उनकी अवस्था से मुक्तता की अनुभूति करना, वो मुक्ति का मार्ग है। फिर मन वचन क्या क्या करता है वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। इसको बदलने का, सुधारने का, अच्छे बनाने का सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो कॉन्सेप्ट समझना है। तो व्यवहार जगत के अंदर भी किसी को आगे बढ़ना है, भले मोक्ष में नहीं जाना है, मगर चिंता मुक्त दशा प्राप्त करना है, बोझा मुक्त दशा प्राप्त करना है, आदि व्याधि उपाधि जो प्रकृति में होती है
इसमें समाधि भी की अनुभूति करना है, कुछ त्याग करना नहीं है, कुछ ग्रहण करना नहीं है, क्योंकि ये भीख और भय है। तो इसीलिए ये सब बातें समाज में भी रहकर हमको आगे बढ़ना है, तो भी विज्ञान समझना बहुत आवश्यक है। अगर विज्ञान समझोगे तो फिर संसार में जिस प्रकार से भुगतान आएगी, वो भुगतान आप इजीली डाइजेस्ट कर सकोगे विदाउट ब्लेम एंड क्लेम। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं कि मोक्ष में जाना है तभी आप आध्यात्म की बात करो, नहीं, मोक्ष में नहीं जाना है तो सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक तीनों में अध्यात्म विज्ञान तो कॉमन है। इसका रिलेटिव फॉर्म में उपयोग करना वो संसार है। विज्ञान तो विज्ञान तीनों में काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में और आगे बात करेंगे अध्यात्म विज्ञान के विषय पर। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि ज्ञान और अज्ञान दोनों रिलेटिव है, और विज्ञान है वो सनातन सत्य पर आधारित है और वो कॉमन है। अगर हम सनातन सत्य को कॉमन मान करके ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान को समझ करके व्यवहार जगत में भी जिए तो शांतिपूर्वक जी सकते हैं। और मुक्ति के मार्ग में जाना तो प्योरली आपको विज्ञान को लेना पड़ेगा। तीर्थंकरों ने भी यही रास्ता लिया है। आपके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।